तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों आज जो हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2025 बैच की चर्चा करेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखने वाले हैं। एग्ज़ाम डेट का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इसमें 08/10/2024 है, शिफ्ट नंबर 3 रहने वाली है और पेपर सेट काउंटिंग के हिसाब से 11 होने वाला है। और टाइमिंग थोड़ा सा देखेंगे, रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपके सामने हाजिर होते हैं कुछ इसी तरह के नए कंटेंट के साथ। तो चलिए चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लेइंग हाइड एंड सीक इज़ वन ऑफ द फाउंड मेमोरी ऑफ माई चाइल्डहुड। देखिए ध्यान रखिए, कभी भी वन ऑफ द आ जाए तो उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री आता है और प्लूरल काउंटेबल नंबर आता है। तो देखो वन ऑफ द आ रहा है, यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नंबर आ रहा है। ये जो फाउंड है ये पॉजिटिव डिग्री है, हमको चाहिए सुपरलेटिव डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 लग जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में आपको सिनोनिम बताना है, वर्ड है मेरे पास में विगोरस। अच्छा, विगोरस का मतलब क्या होता है? जो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, है ना, पावरफुल टाइप का। गार्डेड का मतलब क्या होता है? सजग, कॉशियस। ठीक है। एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है? जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, पावरफुल हो। ठीक है। और एकेडमिक का मतलब क्या होता है? ये रिलेटेड टू स्टडी होता है, पढ़ाई से संबंधित, रिलेटेड टू स्टडी। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली एंग्री, एक्सट्रीमली एंग्री। तो अभी आप क्या आंसर लगाएंगे विगोरस का? आंसर ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे, एनर्जेटिक। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। दे नीडेड अ डैश आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन। उनको हर क्वेश्चन का एक आंसर चाहिए। तो देखिए इधर पे ध्यान रखिएगा कि ए के बाद में यहाँ पर एक एडजेक्टिव चाहिए, और वो एडजेक्टिव कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए। कंपैरिजन की तो कोई बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, तो पॉजिटिव केस पूछा गया है, सो ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोमोटिंग प्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरिंग इंडिविजुअल टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, कंट्रीब्यूटिंग टू सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ एंड हेल्दी सोसाइटी। देखिए इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। वो प्रमोट करते हैं, हेल्थ को प्रमोट करते हैं, एम्पावरिंग इंडिविजुअल, और प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति देते हैं दैट मेक इन्फॉर्म चॉइस, कि वह अपने विकल्पों को चुन सके, एंड कंट्रीब्यूटिंग सस्टेनेबल पॉपुलर ग्रोथ। और देश के अंदर भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो वो भी ऐसी हो, न ज़्यादा कम हो न ज़्यादा ज़्यादा हो, एंड हेल्दियर सोसाइटी। तो आपको क्या करना है, इसकी जगह पर, इस पूरे स्टेटमेंट की जगह पर आपको एक दूसरा स्टेटमेंट सेट करना है। देखिए सपोर्टिंग सस्टेनेबल एक्सप्लोजन, क्या पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाए कि बहुत ज़्यादा विस्फोटक हो जाए? नहीं। फॉस्टर अनबैलेंस, देखिए अनबैलेंस का मतलब होगा किसी चीज़ को अनबैलेंस कर देना, तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता। डिस्करेजिंग, डिस्करेजिंग का मतलब होता है हतोत्साहित करना, ये भी नहीं हो सकता। प्रमोट करना, और विएबल पॉपुलेशन, यानी इतनी पॉपुलेशन हो जो हमारे देश को नुकसान ना कर सके। ठीक है, चलिए। ही वॉज एबल टू डू टीडियस वर्क एंड हैज़ डेडिकेटेड टू बी द एयरलाइन सर्विस विच डिमांडेड 12 लॉन्ग आवर ऑफ सर्विस। अब ये जो वर्ड आया है टीडियस, इसका मतलब होता है थका देने वाला, टायरसम, थका देने वाला, बहुत ज़्यादा लंबा हो, उबाऊ हो, बोरिंग हो, इस तरह का। तो अब देखिए डिलाइटफुल का मतलब क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा हैप्पी कर देने वाला किसी को। और इरेक्सम का मतलब क्या होता है? इरेक्सम का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाने वाला हो, एनोइंग हो। और रियटियस का मतलब क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा जो वाइल्ड हो, जंगली टाइप का हो, नॉइजी भी हो सकता है, प्लस नॉइजी भी हो। और टिमिड का मतलब होता है डरपोक या शाई होता है। अभी क्या चाहिए? टीडियस, थका देने वाला, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डिलाइटफुल। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 पर। और 6 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 6 में दिया हुआ है हमारे पास में एंटेनिम आपको बताना है। बेटा क्या बताना है? एंटेनिम बताना है। और एंटेनिम मतलब अपोजिट वर्ड आपको बताना है इसके अंदर। मैं थोड़ा सा उसका कलर डिफरेंट ले लेता हूँ मैं। चलिए ठीक है, ये भी ओके ही है।
अब इसमें क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है, किसी के खिलाफ होना, किसी के अपोज होना, है ना, एक समान ना होना, जो थोड़ा सा डिफरेंट हो। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, किसी को डायरेक्शन दिखाना, आगे की ओर बढ़ना, फॉरवर्ड। रिवर्स का मतलब क्या होता है, कम बैक, पीछे आ जाना। और ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब क्या होता है, जो बदलता रहता हो, जो चेंज होता रहता हो, अनरिलेटेड हो, आगे तक बढ़ता जाए, बदलता जाए। सिमिलर का मतलब जो सेम हो। तो देखिए यहाँ पर क्या, कॉन्ट्रेरी किसी का विरोध करना, और सिमिलर मतलब एक समान होना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका फाइनल आंसर लग जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मिनट जरा मैं ये सेट कर दूं मैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड टू राइड द कैरोसल। इसकी स्पेलिंग को थोड़ा सही करना पड़ेगा, और इसकी जो स्पेलिंग होती है ऑप्शन नंबर 1 होती है। जो कैरोसल का मतलब क्या होता है, ये झूला होता है। क्या होता है, झूला। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, इसका एक और मीनिंग भी निकलता है, वाइन पार्टी, शराब की जो पार्टी हो, दारू पार्टी, वो भी इसका मीनिंग निकलता है। फिलहाल अभी यहाँ पे झूला निकलेगा, इसका मीनिंग स्विंग। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। स्पेलिंग एरर आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आता हूं। आई लेफ्ट माई कोट इन द हॉस्पिटल व्हेन आई हैड विजिटेड एलेक्स। मैं अपने कोट को हॉस्पिटल में ही भूल आया जब मैं एलेक्स को देखने गया था। तो देखो, हैड के साथ में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। विजिट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विजिटेड। क्या होना चाहिए, विजिटेड, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, द ओल्ड मैन शेयर्ड हिज डैश विद द यंग जनरेशन। ओल्ड मैन ने अपनी जो है अपने जो विचार थे, वो अपने जो समझदारी थी, वो क्या किया, यंग जनरेशन से उसने शेयर की। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, उसके अंदर एफिमरल का मतलब क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड, जो कुछ ही समय रहेगा, शॉर्ट लिव्ड। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, जो तुच्छ हो, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना रखता हो, अनइम्पॉर्टेंट। फ्रिवलेस का मतलब क्या होता है, फ्रिवलेस का मतलब होता है सिली। और सैगशियस का मतलब होता है वाइज। तो उसने क्या किया था, उसने ये किया था कि अपने जो महत्वपूर्ण विचार थे, जो उसकी समझदारी थी, जो समझ थी, वो उसने यंग जनरेशन के साथ में शेयर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं बेटा। हैविंग नोन टू द फैक्ट द मैनेजर डिसरिगार्डेड द आर्गुमेंट्स ऑफ द कस्टमर। आपको बेटा इसमें ईडियम बताना है। तो बोला गया है, सारे फैक्ट जानने के बाद द मैनेजर डिसरिगार्डेड द आर्गूमेंट ऑफ द कस्टमर। उसने कस्टमर की जो है जो भी उसके आर्गूमेंट थे, जो भी उसकी बातें थी, या जो भी उसकी कंप्लेंट थी, उसको क्या कर दिया, उसने डिसरिगार्ड कर दिया, अनसुना दे दिया। अच्छा, बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, फेस डिफिकल्टी या टेक रिस्क। टेक रिस्क, जोखिम उठाना। ठीक है। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है इग्नोर्ड, अनदेखा कर देना। टर्न आउट का मतलब होता है किसी भी चीज का रिजल्ट आना, परिणाम आना, रिजल्टेड। और टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है बिकम हॉस्टाइल, किसी का शत्रु बन जाना। तो अभी क्या बोला उसने, टर्न अ डीफ ईयर, अनसुना कर दिया। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरी 200 वर्ड्स की ईडियम एंड फ्रेसेस की सीरीज यूट्यूब पर पड़ी हुई है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप उसको देख लेते हैं, अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं, एक दिन में अगर आपने 10 वोकैब तैयार की, तो आई थिंक 20 डेज के अंदर आपके 200 तैयार हो जाएंगे। और बिलीव कीजिए, उसी में से ही घूम फिर के बार बार देखने को मिल रहा है। आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं, लेकिन विश्वास कीजिए, वो वही पैटर्न है जो कराया है, उसी में से ही आ रहा है। शीट मैंने पहले प्रोवाइड की है, एग्जाम बाद में हुआ है ना। चलिए तो शुरू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। द सीईओ केम अप विद अ ग्राउंड ब्रेकिंग स्ट्रेटजी टू डैश न्यू मार्केट एंड कैपिटलाइज ऑन द इमर्जिंग ट्रेंड। देखिए क्या बोलेगा, सीईओ ने क्या किया, जो स्ट्रेटजी बनाई ताकि वो नई मार्केट को कवर कर सके और अच्छा धनराशि उपलब्ध कर सके। ठीक है। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को तोड़ देना, ब्रेक कर देना। ठीक है। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना, किसी रिलेशन में अलग हो जाना, तो वो भी आप ब्रेकअप या ब्रेक ऑफ भी कह सकते हैं। ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर करना, किसी चीज़ के अंदर दाखिल होना। और ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट सडनली। जैसे मान लीजिए कोई लड़ाई थी, अचानक से फैल गई, या कोई बीमारी थी, अचानक से फैल गई, तो ब्रेकआउट।
तो अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, किसी नए मार्केट स्ट्रेटजी को अपनाना या शुरू करना ब्रेक इनटू होता है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 11 पर आता हूँ। 11 में क्या दिया हुआ है, 11 में भी ईडियम दिया हुआ है क्लियर एज मड। क्लियर एज मड का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको इजी मत समझ लेना क्लियर एज मड को। ऑप्शन नंबर 4 बताया है एसएससी डिपार्टमेंट ने इसका, ठीक है। मेरे को तो लग रहा था ये बहुत आसान कार्य होना चाहिए, वेरी इजी, जितना मिट्टी साफ होती है, लेकिन ये तो उसका अपोजिट ही बनता है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 में क्या करना है आपको, 13 वाले क्वेश्चन में सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पैम्पर। पैम्पर वर्ड का आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ढूंढना है। अच्छा, पैम्पर का मतलब क्या होता है, किसी को लाड़ दुलार करना, है ना, किसी को लव करना, ठीक है, लाड़ दुलार करना, बच्चों को खासकर, ठीक। तो अब क्या दिया हुआ, आई ऑलवेज फील दैट न्यूक्लियर फैमिलीज, मेरा मानना है कि न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार, ऑलवेज मॉलिकॉडल, मॉलिकॉडल देयर चाइल्ड, मॉलिकॉडल देयर चाइल्ड का मतलब क्या हो गया, बच्चों के बहुत ज़्यादा लाड़ करना, लाड़ला होना या लाड़ दुलार करना। किड्स विदाउट डायरेक्टिंग देम टू द करेक्ट पाथ और डिनाइंग देयर अनरियलिस्टिक डिमांड। तो देखिए न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, बच्चों को क्या करते हैं, डायरेक्ट उनको सही रास्ते पर भेजते हैं और उनकी जो अनरियलिस्टिक डिमांड होती है उन पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का अकेला होना, डिमांड मतलब किसी चीज़ की मांग होना, और मॉलिकॉडल का मतलब होता है लाड़ दुलार करना, ठीक है। और पैथ का मतलब रास्ता होता है, ऑप्शन नंबर 3 ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14। इफ 2023 वाज डैश ईयर consumers helped to stave off a recession with an unexpected surge in spending, many economists dash 2024 will be the time shoppers finally tighten their belt। देखिए 2023 के अंदर दो, ये क्या है कि ये जो है ये इकोनॉमिक्स से ले लिया गया। किससे ले लिया, इकोनॉमिक्स, यानी आपका कॉमर्स सब्जेक्ट से ले लिया गया। अब इसके अंदर बोल रहे हैं कि 2023 के अंदर इट वाज 2023 वाज द ईयर ऑफ कंज्यूमर हेल्प। देखिए ये वो वर्ष था जब कंज्यूमर्स को काफ़ी ज़्यादा जो है उस महंगाई का सामना देखना पड़ा था, काफ़ी ज़्यादा कटौती की जा रही थी उनके पैसों में। अब माना जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक भविष्य में, देखिए 2023 की घटना तो पहले हो गई, अब भविष्य की कभी भी बात आएगी तो प्रेडिक्ट होगा, ठीक है। और ये प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है 2024 में भी कस्टमर्स को अपने बेल्ट को कस लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। यही मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आता हूँ बेटा। एंटोनिम आपको बताना है, अपोजिट बताना है। हेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी काम को जल्दीबाजी में करना। ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, किसी को क्या कर देना, मरोड़ना। स्पीड मतलब तेज, डिले मतलब धीरे, क्विक मतलब तेज। तो देखो एक आध वोकैब ऐसा आता है एग्जाम के अंदर जो बहुत ईजी होता है। हेस्ट का मतलब हरी होता है, तो डिले का मतलब धीरे होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। द वॉल ऑफ मैरिज हॉल वर कवर्ड बाय ब्यूटीफुल पर्पल कर्टन। जो मैरिज हॉल की जो दीवारें थी, हॉल की जो दीवारें थी, उनको क्या किया गया, ब्यूटीफुल पर्पल कर्टेन से क्या किया गया, कवर किया गया। तो कवर्ड विद होता है, क्या होता है, कवर्ड विद, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। यश इज नॉट बेटर देन हर्ष। क्या बताना है बेटा, पॉजिटिव डिग्री बतानी है। पॉजिटिव डिग्री की क्या पहचान होती है, जल्दी बताइए। यहाँ तो देन लगा हुआ है, ये नहीं हो सकता। बोथ लगा हुआ है, नहीं हो सकता। आपको मालूम है एज गुड एज, ये पॉजिटिव डिग्री की पहचान होती है, तो यही लगेगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। आपको सही स्पेलिंग का चयन करना है। मैग्निफिसेंट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ये भी गलत है। लास्ट वाली मैग्निफिसेंट गलत है, ये भी गलत है। सेकंड वाला ही सही है, मैग्निफिसेंट, ठीक है। ही हैज़ अ मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी, उसकी एक शानदार पर्सनैलिटी है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, और 19 में आपको स्पेलिंग एरर के बारे में पता करना है कि किसी के अंदर स्पेलिंग एरर है। डिस्पाइज इट, फॉर्मिडेबल, सही है स्पेलिंग। अपीयरेंस, ही पजेजेस अ काइंड हार्टेड, वेरी गुड, सही है स्पेलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ही हैज़ मेड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द लास्ट फ्यू वीक्स। सिग्निफिकेंट की स्पेलिंग भी सही है, ये भी ठीक है। दे हैव बीन डिसग्रांटल्ड विद द कंपनी ड्यू टू द वेरियस रीजन।
यहाँ पर ना ये डिसग्रांटेड की स्पेलिंग क्या है, गलत है। इसकी जो सही स्पेलिंग होनी चाहिए DISGRUN, क्या आना चाहिए, UNTLED। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए। बाकी फोर्थ वाला भी सही है, हमको क्या बताना था, गलत स्पेलिंग वाला पार्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 ही लगेगा हमारा। बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो उस सेंटेंस का चयन करिए। द टीचर फ्रॉम अ साउथ एक्सप्लेन द थ्योरी डिटेल इन मैनर। साउथ यहाँ पे डायरेक्शन आ रही है, डायरेक्शन से पहले ये आर्टिकल नहीं आता, डायरेक्शन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल तो आता है, एन आर्टिकल भी नहीं आता, कौन सा आर्टिकल आता है, द आर्टिकल आता है, तो ऑप्शन नंबर 4 लगेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा, और पढ़ाना पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एक ज़रूरी चीज़ देखिए, आज जो हमने चर्चा की है सेट नंबर 11 की चर्चा की है, कल हम आपके लिए लेकर आएंगे सेट नंबर 12, तो तैयार रहिएगा रात को 9 बजे इसी टाइम पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। वी शुड रिमेंबर, हमको याद रखना चाहिए, दैट ऑल रिलीजन डैश गुड कंडक्ट इन लाइफ एंड द फाउंडेशन विच शुड रेस्ट ऑन। देखिए, कोई भी धर्म होता है, हमें याद रखना चाहिए कि सभी धर्म किसकी सद्भावना, अच्छे कार्य के ऊपर जोर देते हैं, उसके बारे में कहते हैं। एबेंडन मतलब त्याग देना, डिपार्ट अलग हो जाना, रिफ्रेन मतलब परहेज करना किसी चीज़ से, प्रीच का मतलब क्या होता है, अपने विचारों को प्रकट करना। ठीक है, तो हर जो धर्म होता है वो अपने विचारों को अच्छा बताता है, प्रीच बताता है। इसको क्या बोलते हैं यार, प्रीचर जो होता है ना, जो कथावाचक होते हैं, जो विचारों को बताते हैं, लोगों को अच्छा बताते हैं। द फाउंडेशन ऑफ विच शुड रेस्ट ऑन, और जो इसकी फाउंडेशन होती है किसी भी धर्म की, वो ईवल, क्या बुराई पे होती है, नहीं। अनकंसेंटेशनेस, क्या ये कोई गैर जिम्मेदारी वाला काम होता है, नहीं। क्या इसमें कुछ बाउंड्रीज होती है, नहीं। एथिक्स, अच्छी कर्मों पर या अच्छी आदतों पर ही एक अच्छा धर्म स्थापित होता है। विदाउट द बेसिस ऑफ मोरालिटी फिलॉसफी वुड रिमेन मेरे पॉलीमिक्स एंड रिलीजन वुड बी डैश एंड विन। देखिए, अगर धर्म के अंदर कोई नैतिकता नहीं है, कोई दर्शन शास्त्र नहीं है, तो धर्म क्या होगा, बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और वो कैसा हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, तार्किक हो जाएगा, नहीं। यूज़फुल, उपयोगी हो जाएगा, नहीं। पॉपुलर हो जाएगा, धर्म नहीं। मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर धर्म के अंदर अगर अच्छाई के बारे में नहीं बताया गया है, नैतिकता के गुण नहीं बताए गए, तो ऐसा धर्म बेकार हो जाता है। Nobody can say that he is a religious unless he is dash and unselfish। कोई नहीं कह सकता कि वो एक धार्मिक है जब तक वो ग्रोटेस्क, जब तक क्या वह अजनबियों जैसा नहीं हो जाए, अजीब सा नहीं हो जाए, तो ये तो गलत है। इनसेंसिटिव यानी कठोर बन जाए, अगर कठोर बनेगा तो धर्म अच्छा हो जाएगा, नहीं। लेथार्जिक, आलसी बन जाए, नहीं, जब तक वो सत्य का साथ नहीं देता और अनसेल्फिश, परमार्थ का काम नहीं करता। इट इज़ रियलाइज्ड, ऐसा अनुभव किया गया है, दैट बाय कॉन्स्टेंट इंडिवेयरिंग थ्रू थॉट्स वर्ड्स एंड डीड्स वन कुड डैश एब्सोल्यूट पीस ऑफ माइंड। देखिए, ऐसा महसूस किया गया है कि लगातार कोई अपने विचारों के अंदर बदलाव करता रहे, कोशिश करता रहे, अच्छे से शब्दों को प्रयोग करे, विचारों को अच्छे से प्रयोग करे, अपने कर्मों को अच्छा करे, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, शांति को प्राप्त करता है। तो प्राप्त करेगा तो क्या करेगा, स्कैटर, बिखेर देगा, नहीं। डिवाइड, बंटवारा कर देगा, नहीं। फॉरफीट, त्याग देगा, नहीं। क्या करेगा, वो एक्वायर, प्राप्त करेगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, तो दोस्तों, आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग मी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं सोनू सर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। ध्यान रखिएगा, रात को 9 बजे हमारी क्लास होती है। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।